अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि CS 201 प्रैक्टिकल इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल की जो बुक है उसकी असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो आ चुकी है। और इस असाइनमेंट का सोल्यूशन जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इसका जो प्रोग्राम है वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा और इस असाइनमेंट में आप लोगों के साथ आउटपुट भी शेयर किया जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट, इस असाइनमेंट की मैं पेड सर्विस भी प्रोवाइड करता हूँ। पहले तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप असाइनमेंट खुद बनाएं और इस वीडियो को कंप्लीट देखें। आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग खुद असाइनमेंट बनाएंगे। अगर फिर भी आप असाइनमेंट नहीं बनाना चाहते तो नीचे आपको मेरा जो व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है इस पर रब्ता करके आप मुझसे असाइनमेंट पेड बेसिस पे बनवा सकते हैं। तो चलते हैं हमारी असाइनमेंट की तरफ। यहाँ पे आपको जो टास्क परफॉर्म करने के लिए दिए गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से हैं। प्रिंट योर वीयू आईडी। सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपने अपनी वीयू आईडी प्रिंट करवानी है आउटपुट में। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, ये सर ने एग्जांपल के तौर पे एक स्क्रीनशॉट ऐड किया है जिसमें सबसे पहला जो हमारा टास्क है माई वीयू आईडी इज, ये आपकी आईडी नजर आनी चाहिए। सर ने कहा आपकी अपनी आईडी यहाँ पे शो आउट होनी चाहिए। सबसे पहला टास्क है। दूसरा टास्क क्या है? एड फर्स्ट एंड लास्ट न्यूमेरिक डिजिट ऑफ वीयू आईडी। ठीक है, आपने क्या करना है, अपनी वीयू आईडी का फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट जो है उसको ऐड करवाना है। एंड स्टोर द रिजल्ट इन वेरिएबल सम। अब उनका जो आपका जो रिजल्ट आना चाहिए उसका आपका वो स्क्रीनशॉट में उसका सम आना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे अगर आप देखें, द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट ऑफ वीयू आईडी इज 2। अगर आप गौर करें तो असाइनमेंट में लास्ट में भी जो डिजिट है वो 1 है और जो फर्स्ट डिजिट है, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू का, वो 1 है। 1 1 कितना होता है? 2 होता है। 1 को 1 से प्लस करें 2 होता है, तो 2 आपका क्या है? सम है। ठीक है, तो न्यूमेरिक वैल्यू होगी आपकी। यहाँ पे एक और बात आपने गौर करनी है, न्यूमेरिक डिजिट कहा है सर ने। ठीक है, तो इसमें आप लोग कभी भी कंफ्यूज ना हो कि BC आएगा पहला या कौन आएगा। नहीं, आपका जो नंबर वाला पहला है, जैसा कि BC के बाद यहाँ से न्यूमेरिक वैल्यू स्टार्ट होती है, मैं आपको हाईलाइट भी कर दूंगा। अब तीसरी कंडीशन देखें क्या है। डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ सम ऑन स्क्रीन। उस सम का जो है वो रिजल्ट स्क्रीन पे नजर आना चाहिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा सम जो है वो नजर आ रहा है 2 के साथ। अब अगली कंडीशन पढ़ें क्या है। इफ द सम इज ग्रेटर देन 7। अगर आपका जो दिया गया सम है वो ग्रेटर देन 7 है, देन फिर क्या होना चाहिए? वेलकम टू वीयू, ये मैसेज शो होना चाहिए। अब ग्रेटर देन 7 क्या है? देखें हमने क्या यहाँ पे ऐड किया था, 1 + 1 2 आया। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 8 होता, लास्ट डिजिट क्या होता? 8 होता, तो 8 + 1 क्या होता? 9 हो जाता और 7 से वो इंक्रीज हो जाता। अगर तो वो कह रहा है कि आपका सम जो है वो 7 से इंक्रीज हो, तो फिर आपका जो आना चाहिए मैसेज वेलकम टू वीयू आना चाहिए। अगर आपका ये सम जो है वो 7 से कम है तो देन फिर आपका मैसेज क्या आना चाहिए? वेलकम टू CS 201 प्रैक्टिकल बुक। ठीक है, ये आपका जो है वो स्क्रीन शॉट में आउटपुट नजर आना चाहिए। ठीक है, और एग्जांपल के तौर पे सर ने आपको दिखा दिया है, ये देखें इसमें जो है वो आपका 1 और 1 कितना होता है? लास्ट डिजिट और फर्स्ट डिजिट जो है न्यूमेरिक वैल्यू का, उसका आपने सम किया 1 + 1 का, तो 2 आया। अब 2 जो है वो 7 से कम है, तो सर ने कहा अगर 7 से कम है, यहाँ पे देखें लेस देन 7, अगर आपका लेस देन 7 है तो वेलकम टू CS 201P नजर आना चाहिए। और कितनी बार नजर आना चाहिए? अकॉर्डिंग टू सम, इक्वल टू द सम, जितना आपका सम है उतनी बार नजर आना चाहिए। अब सम कितना है आप गौर करें तो 2 है। ठीक है, तो 2 दफा नजर आना चाहिए। तो स्टूडेंट ये आपकी असाइनमेंट है जो कि मैंने आपको समझा दी है। अब हम इसका जो है वो सोल्यूशन देखेंगे। तो इसका कोड कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे देखें ये वीयू आईडी है एक स्टूडेंट की, जिसके मुताबिक उसके लास्ट डिजिट क्या है? 0 है और फर्स्ट डिजिट क्या है? 2 है। तो फर्स्ट डिजिट जो है वो हमने 2 ऐड किया और जो लास्ट डिजिट है वो हमने क्या ऐड कर दिया जी? 0 ऐड कर दिया। अब 2 और 0 का सम कितना होता है? 2 + 0 करें तो हमारे पास आंसर 2 आता है। 2 जो है वो वैल्यू 7 से कम है। किससे कम है? 7 से कम है। आपकी वैल्यू 2 जो है वो 7 से कम है, तो फिर आपका आउटपुट क्या नजर आना चाहिए? वेलकम टू
CS201P, क्योंकि आपका जो 2 है वो सम लेस देन 7 है, ठीक है। 7 यहाँ पे ग्रेटर देन है, ठीक है, सम से। आपका सम 2 है और 7 बड़ा है, तो फिर ये आपका वेलकम टू CS201P नज़र आना चाहिए। तो देखते हैं कि हमारी असाइनमेंट बिल्कुल ऐसे ही नज़र आ रही है। अब जाके सर के स्क्रीनशॉट के साथ भी इसको मैच करेंगे। तो इसको भी थोड़ा छोटा कर लेता हूँ जो हम आउटपुट निकाल रहे हैं। तो देखें ज़रा, आप गौर करें तो बिल्कुल वैसा ही सम है। माई वी यू आई डीज, यहाँ पे सर ने अपनी जो एग्जाम्पल के तौर पे आईडी दी है वो है, यहाँ पे हमारी आईडी भी हमें नज़र आ रही है। इसके साथ ही the sum of the first and last digit of VU ID is 2। बाय चांस जो मेरी आईडी है, जो मेरे स्टूडेंट की आईडी है, उसका भी सम 2 है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे भी जो है वो 2 दफ़ा जो है वेलकम टू CS201P नज़र आया। तो स्टूडेंट ये आपकी असाइनमेंट थी। अब बात करते हैं कि अगर स्टूडेंट बड़े मतलब प्रॉब्लम में होते हैं कि अगर सम 7 से इंक्रीज हो जाता है तब आउटपुट कैसा नज़र आएगा, तो उसके बारे में भी आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व की जाएगी। देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो 0 है, मैं कहता हूँ यहाँ पे 0 नहीं है, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि 8 है, ठीक है। आपका सम कितना है? 8 है। अब यहाँ पे क्या हो गया? डबल 8 हो गया ना। अब सबसे पहले तो जिस आईडी से आप मतलब असाइनमेंट कर रहे हैं, इसको सेव भी करवाना है। फाइल पे सेव एज जाएं, वो आईडी जो आप अपनी यूज कर रहे हैं उसी आईडी से इसको सेव करना है, ठीक है। और यही आपने सबमिट करवानी है .cpp फॉर्मेट में। अब यहाँ पे देखें तो 8 है, तो हमारा लास्ट डिजिट 8 आएगा, ठीक है। यहाँ पे लास्ट डिजिट जो है वो 8 आएगा, जबकि फर्स्ट डिजिट जो है वो 2 है। चलें जी, फर्स्ट डिजिट जो है वो हम लास्ट डिजिट हम 7 कर लेते हैं, क्योंकि फिर वो 0 हो जाएगा ना। 8 और 2 कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे, तो फिर आपका इशू बनेगा। तो हम इसको 7 करते हैं ताकि हमारा जो है वो 7 से बड़ा रहे डिजिट, ठीक है। तो अगर 0 होगा तो वो भी आपका मतलब वो ही नज़र आएगा, ठीक है। सिर्फ आपकी वीयू आईडी जो है वो प्रिंट आउट होगी। अब यहाँ पे हमने 7 करना है, तो इसको मैं 7 कर लेता हूँ। ये देखें, तो इसको मैंने 7 कर लिया। अब यहाँ पे 2 है हमारा फर्स्ट डिजिट, ठीक है, और 7 है हमारा लास्ट डिजिट। अब ये बढ़ जाएगा, मतलब 7 और 2 कितना हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। 7 और 2 का सम कितना होता है? 9 होता है। 9 हो जाएंगे, तो 9 जो है वो आपका 9 जो है वो डिजिट बड़ा है 7 से। तो अब आपका जो है आउटपुट कुछ इस तरह से नजर आएगा, वेलकम टू वीयू। वेलकम टू वीयू कितनी दफा आपको नजर आया? 9 बार जो है वो आपको वेलकम टू वीयू नजर आ रहा है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट डिजिट था वो 2 था और लास्ट डिजिट था वो 7 था। 7 और 2 का अगर सम करें तो 9 है, ठीक है। तो इसलिए ये 9 दफा वेलकम टू वीयू इसलिए नजर आया क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोग्राम में ऐड किया है कि अगर हमारा सम जो है वो 7 से बड़ा होता है, सम इज ग्रेटर देन 7, देन फिर हमें शो होना चाहिए वेलकम टू वीयू, और उतनी दफा शो होना चाहिए जितना हमारे सम है। जैसा कि 7 और 2 9 है, 9 दफा जो है वो वेलकम टू वीयू का आउटपुट हमारे पास आना चाहिए। तो जैसा कि देख सकते हैं हमारे पास इस तरह से आप लोग, आपकी जो भी आईडी होगी, आप लोग अपनी आईडी यूज करेंगे प्रोग्राम में, ठीक है, इस जगह पे। और यहाँ पे आप अपना डिजिट जो है वो फर्स्ट डिजिट लिखेंगे, यहाँ पे आप लास्ट डिजिट लिखेंगे, और देन इंशाल्लाह आपकी जो असाइनमेंट है वो रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट ये कोड है इसका कुछ असाइनमेंट का। अगर आप फिर भी पेड बेसिस पे बनवाना चाहते हैं तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा, उस पर रब्ता करें, मैं आपको ये असाइनमेंट पेड बेसिस पे बना दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप जब भी आईडी या नेम यूज़ करें तो ये 2 लाइनें लाजमी लगाइएगा। ये कमेंट के लिए आपकी ये 2 लाइनें इस्तेमाल की जाती हैं। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं 5 और 2 का कितना होता है? 7। यहाँ पे भी हम लास्ट डिजिट 5 कर लेते हैं। अब देखिए 7 दफा हमारा जो है वो आपको नजर आएगा, क्योंकि द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ वीयू आईडी इज 7, द सम इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब इसका सम जो है वो इक्वल टू 7 होगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे आपने कहा कि 7 दफा आना चाहिए, तो यहाँ पे 7 दफा क्यों नहीं आया सम यहाँ पे, ठीक है। तो जैसा कि आपकी असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक देखें कि अगर आपका जो सम है वो 7 दफा है, तो फिर वो जस्ट देखें, इफ द सम, फोर्थ रिक्वायरमेंट थी ना, देन प्रिंट द लेस देन, अगर 7 से कम हो, ठीक है। अगर आप 7 से कम हो तो वेलकम टू CS201P नजर आएगा। अगर इक्वल टू 7 हो जाता है फिर देन जो है वो यही मैसेज शो होना चाहिए आपका, ये वाला। ये आपने याद रखना है। अगर किसी बच्चे का बाई चांस सम 7 बन रहा है तो फिर ये वाला मैसेज उसका नजर आना चाहिए, द सम इज इक्वल टू 7।
बस इतना मैसेज उसका अगर नज़र आएगा तो उसकी असाइनमेंट ओके होगी। ठीक है, अब ये मैंने इसलिए किया है कि किसी ना किसी बच्चे का तो सम 7 बनेगा ही ना, तो वो इसलिए परेशान ना हो कि मेरा सम 7 है तो मेरा ये क्यों आ रहा है, 7 दफ़ा कुछ भी क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने पढ़ा कि 7 से कम हो तो वो नज़र आए वेलकम टू CS201, 7 से बड़ा हो तो फिर क्या नज़र आए आपका वेलकम टू VU। अगर इक्वल टू 7 हो तो जस्ट इतना लिखा नजर आए द सम इज इक्वल टू 7, क्योंकि सर की रिक्वायरमेंट यही थी। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आपकी असाइनमेंट थी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है असाइनमेंट समझ आ गई होगी। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।